यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से प्रदेश व देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबके सामने जो आए दिन आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार के नित नए पैमाने, नित नए ऐसे कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, जिससे ये लगता है कि शायद देश का कुछ प्रतिशत हिस्सा तो ईमानदारी से देश व समाज के लिए व अपने लिए कमाने में लगा है, और अधिकांश जो राजनीति के माध्यम से जो सेवक के नाम पर शासक बने हुए हैं और जो शासन के नाम पर जो नौकरशाही आज इतनी हावी है कि आज आप देखो पीएन से लेके एक कांस्टेबल से लेके और बड़े बड़े आईएएस आईपीएस लॉबी से लेके देश के तमाम ऐसे कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं जहाँ शायद आम देश की जनता तो ये इसलिए मजबूर है कि क्या बड़े बड़े घोटालेबाज, बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार में गले तक डूबे कर्मचारी शायद देश की जनता को इनाम में मिले हैं, या उनके अपने कियों की कर्मों की सज़ा है कि जिसके कारण ऐसे नेता जो सत्ता में पूरे सिस्टम को जकड़ के, चाहे वो न्यायपालिका के माध्यम से हो, कार्यपालिका के माध्यम से हो, विधायिका के माध्यम से हो, आज आप देखेंगे कि सरकार चाहे किसी के देश जाए भाड़ में, जमकर देश को, देश की जो गाड़ी कमाई को, देश की जनता का जो एक एक पैसा जो टैक्स में ईमानदारी से दिया गया है, उसको लूटने के लिए ये जो केंद्र और प्रदेश की जो सरकारें हैं, इनको देश व देश की जनता से लेश मात्र भी कोई सरोकार नहीं, युवाओं के भविष्य का कोई सरोकार नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो संदेश के माध्यम से क्या जो 5 साल के लिए जो विधायक जो चुने जाते हैं, जिनके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं, कोई उनकी और कोई मापदंड नहीं, अगर वो एमपी एमएलए बन सकते हैं, अगर कोई विधानसभा में चुनाव हार जाता है तो उसको राजनीतिक पार्टियों वाले, तो कितना मनमाफी के खेल चल रहा है। उसी आदमी को वो राज्यसभा में जो 5 साल के लिए विधायक बनना था, 6 साल के लिए राज्यसभा में भेज दिया, और जो देश की कायाकल्प कर सकता है, देश की दिशा और दशा बदल सकता है, लेकिन वो किसी का गुलाम नहीं। आज देश को आज़ाद हुए लगभग जो 75-76 साल के करीब जो समय हो गया, ऐसे में शायद गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन सारा सिस्टम वो काले अंग्रेज के रूप में जो हमारे ऊपर जो सत्ता पार्टी चाहे कोई भी हो, वो सभी पार्टियों से घूम घूम कर जो सत्ता में बने हुए हैं, नौकरी के लिए शायद 30 या 32 साल की एक विशेष उम्र होती है, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन शायद आज प्रदेश व देश की राजनीति के घरानों में ऐसे ऐसे राजनेता मिल जाएंगे जो शायद 50-50, 40-40 साल से लगातार सत्ता के साथ ऐसे चिपके हुए हैं जैसे वो कोई जोक
किसी की जिंदगी को किसी प्राणी का खून चूसने के लिए जैसे चिपकती है, ऐसे राजनेता तमाम हथकंडों से आखिरी इनका एकमात्र इलाज है कि ये मरकर रिटायर होते हैं। जीते जी रिटायर होने इनका कोई प्लान नहीं है, और ना ये किसी को आम आदमी को मौका देते। जो प्रदेश व प्रदेश के हितों की बात करता है उसको तो कतई ये पसंद नहीं करते। इनके लिए तो केवल और केवल एक रिमोट की भांति जो काम करे, गुलाम की भांति इनके हर बात को माने, चाहे वो कार्यकर्ता का नाम दें, चाहे पार्टी का वफादार। हाँ, इनकी एकमात्र इच्छा है कि वो पार्टी का और पार्टी के नेताओं का तो वफादार हो, लेकिन देश के जनता के का वफादार ना हो। क्योंकि सरकारें चुनी तो केवल लोकतंत्र के नाम पर देश के जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, लेकिन तमाम काम जो हैं देश की जनता आज देखो आप त्राही त्राही कर रही है। कहीं भी उसको किसी भी विभाग में चले जाओ, किसी भी वर्ग की बात करो, आज कोई भी देश व देश की जनता की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है। जब ये 5 साल के लिए, जब चाहे ये बने ना बने, इनकी पेंशन शुरू हो जाती है लाखों में तमाम सुविधाएं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो विधानसभा में कोई आदमी एक विधायक के लिए जिसका कोई मापदंड नहीं है, तो एचपीएससी की या यूपीएससी की इतनी कड़ी परीक्षाएं क्यों हों? क्यों राजशाही सिस्टम पे काबिज होने के लिए इस प्रकार के देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? अगर 5 साल के लिए विधायक कोई भी आम आदमी चुना जा सकता है, तो 5 साल के लिए ही क्या देश की जनता में से आम आदमी कोई आईएएस या आईपीएस नहीं बन सकता? उसके लिए अलग से क्या क्या कोई और मशक्क़त करनी पड़ती है? शायद अंग्रेज़ों की प्रवृत्ति थी, जो आज बड़े बड़े पद हैं जिनके लिए लोग इतने कड़ी मेहनत करके फिर वो जनता को जिस प्रकार उन सेवाओं के माध्यम से संपत्तियों का बड़ा बड़ा जखीरा खड़ा करके, आज अधिकांश मैं ये कह सकता हूँ कि आईएएस आईपीएस भले ही चाहे कोई भी कितना भी दर्द हो, लेकिन जैसे वो कुर्सी और पद पर सवार होते हैं, जनता के हितों से उनका कोई लेना देना नहीं। आज आप ये देखो कि सत्ता पक्ष के साथ मिलके शासन में बैठे लोग ऐसा शोषण करते हैं देश व देश की जनता का, कि अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए 100 में से बामुश्किल को 2-4 आदमी बड़ा प्रयत्न करते हैं, वरना सरकारी काम में बाधा डालने के नाम पे आम आदमी को इतना परेशान करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि देश की जनता को ये कतई नहीं बोलना चाहिए कि नौकरशाह है, इनको आपने नौकरों को शाह बना दिया, मालिक मान लिया, लेकिन इनको अपनी औकात वो दिन दूर नहीं जब इनकी औकात में इनको रखना होगा। इनकी कोई चापलूसी, चाहे वो सेवक के नाम पर कोई सत्ता में आने की कोशिश करता हो, या नौकर के नाम पे कोई बड़े पदों पर बैठना, लेकिन आपको अपनी ताकत को जगाना होगा। चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़े पद पर बैठा कोई अधिकारी हो, केवल और केवल देश की जनता का एकमात्र नौकर है। और उन दोनों को अपनी मर्यादा में रह के देश की जनता के साथ बार बार उनके हितों के साथ, या उनको तानाशाह प्रवृत्ति से
उनके हकों को पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके हकों को कुचला नहीं जाना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं। आप आए दिन आज देखो कितने बड़े बड़े घोटाले, तहसील चाहे हरियाणा की हो चाहे किसी भी प्रदेश की हो, इस भारत में इतने बड़े बड़े जो सिस्टम जो चल रहे हैं कि देखते देखते वो वहाँ हर रोज़ भ्रष्टाचार का नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। चाहे तहसीलदार की बात हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी की बात हो, थाने में थानेदार की बात हो, डीएसपी लेवल की बात हो, आईएएस आईपीएस की बात हो। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी सरकारी पदों पर लोग बैठे हैं उनके मोबाइल सार्वजनिक नंबर, आम जनता के लिए सार्वजनिक उनके नंबरों का उजागर करना चाहिए। और किससे वो क्या करते हैं, अगर किसी की संदिग्ध भूमिका है, किसी अधिकारी की, किसी नेता की, उसके नंबर की जांच कराने का हक देश की आम जनता को हो कि उसका किसके साथ क्या घालमेल चल रहा है। उनके जो भी मोबाइल हो, मोबाइल की जो कॉल डिटेल हो, किससे क्या साठगांठ उन्होंने की है, किसके माध्यम से किसको क्या लूटा है, क्या प्लानिंग है, वो सार्वजनिक हो। इसका हक केवल और केवल देश की जनता को मिले। जब चाहे वो सत्ता में बैठा कोई नेता हो, पदों पर बैठा कोई नौकर हो, उसकी नंबरों की जो भी अगर कहीं भी किसी लगता है तो उसकी नंबरों की जांच कराने का हक उसको मिले। और जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो, जिसको भी विजिलेंस के ज़रिए या जो ऐसी बड़ी बड़ी जो जांच एजेंसियां हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे कोई भी छोटा से छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उनके घर के बाहर भ्रष्टाचारी का टैग हर हाल में चस्पा हो, जिससे आम लोगों को ये पता चले कि ये देश व देश की जनता का गद्दार है। और उसके परिवार से भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई नौकरी, सरकारी नौकरी ना मिले, और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी भ्रष्टाचारी है, उसके परिवार के सभी सदस्यों का वोटर कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट, सब तमाम जो प्रकार की जितनी भी जो आईडी हैं, सब सील हों और वो निरस्त हों, और जिससे भविष्य में पता चले कि ये परिवार ने ऐसा किया था जिसका ये हाल है। वरना बहुत वो दिन दूर नहीं जब ये सोने की चिड़िया जो हिंदुस्तान कहलाता था, आज भी सोने की चिड़िया है, लेकिन इस सोने की चिड़िया के जो हमारे देश में जो खुद देश के अंदर जो गद्दार हैं, और जो देश एक माँ के समान है, उसको स्वार्थ में, लालच में, केवल और केवल भौतिक सुख संसाधनों की चाह में अपने देश व समाज व देश की जनता को लूटने में लगे हैं। शर्म आनी चाहिए। और मैं तो ये केंद्र सरकार से और न्यायपालिका से गुहार करता हूँ कि जैसे चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी की सज़ा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका 1 साल के अंदर समाधान हो, और भ्रष्टाचारी को सार्वजनिक जगह पर उसको फांसी हो, तब देश व देश की मर्यादा व देश प्रगति की राह पर आगे
चल सकता है, वरना धक्काशाही से ये वोट भी लेंगे और जो कोई अपने हकों की आवाज़ उठाएगा उसको ये शासन में बैठे पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर उसकी आवाज़ को जो प्रशासनिक तंत्र है उससे ये उसकी आवाज़ को भी दबाएंगे और देश की जनता को इतना मजबूर करेंगे कि हर हाल में उनको इन भ्रष्टाचारियों की, चाहे वो पदों पर बैठे लोग हों चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों, उनके इशारे पर उनको मजबूरन हाँ मिलानी पड़े और उनकी हर बात को मानना पड़े। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से सत्ता में बैठी सरकारों में और प्रशासनिक पदों पर बैठे हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी व अधिकारी को, आपको जब देश की सेवा का मौका मिला है, आप ईमानदारी से देश व देश की जनता का इस प्रकार समाधान करें कि जैसे वो खुद आपकी अपनी कोई समस्या है। कोई आपके पास समस्या लेके आता है लेकिन आप उस समस्या के नाम पर उसको इतना पीड़ित करते हैं कि वो पीड़ित होता हुआ ना जीता है ना मरता है, लेकिन आप उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसको इतना परेशान करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, उसी तर्ज पर आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, चाहे जिन्होंने सत्ता में रहकर खूब धन बल इकट्ठा किया, लेकिन आखिर उनकी क्या दुर्गति हुई और आगे भी होगी, क्योंकि कुदरत के कानून से कोई किसी को नहीं बचा सकता। पद और सत्ता में बैठकर आप किसी को परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन अगर पद और सत्ता में बैठकर अगर आप किसी की समस्या को दूर कर दें तो उसके दिल से निकली हुई उस आपके लिए जो दुआ है वो आपको, आपके परिवार को क्या खुशियाँ देगी आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग और पदों पर बैठे, चाहे पीएन से लेकर पीएम तक, छोटे छोटा कर्मचारी हो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उनको दुआ तो शायद चाहिए ही नहीं, बस दुआ लेने की इतनी होड़ मची है कि ना हम काम करेंगे और ना किसी को देश की जनता काम करने देंगे। और मैं देश की जनता से इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जब ये चंद चोर इकट्ठे होके देश व देश की जनता को परेशान कर सकते हैं तो क्या ये इतना विशाल का लंबा चौड़ा समाज सभी मतभेदों को भुला के एक होकर क्या इन भ्रष्टाचारियों व चोरों का मुकाबला नहीं कर सकता? इनको वो सबक सिखाया जा सकता है कि शायद जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जुल्म करने वाला तो पापी है ही, लेकिन मैं देश की जनता से ये विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जुल्म सहने वाला उससे भी बड़ा पापी है। इसलिए जुल्म सहना बंद करें और डट कर एक होकर मुकाबला करें। और जब आप झूठ के खिलाफ एकमत होकर खड़े हो जाएंगे तो झूठ को हारते देर नहीं लगेगी, चाहे वो कितना भी झूठ का सहारा लेने वाला ताकतवर हो और बड़े से बड़े पद पर बैठा हो। जय हिंद।